हाँ डिम्पल, टेस्ट तो जरूर देना। कहाँ थे आप इतने दिन से, क्या कर रहे थे? मैम मेरा करियर रजिस्टर हुआ है। अच्छा, आपका कल ही रजिस्टर हुआ है, तो यस वेलकम टू मैम। द वन टीम। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। ये देखो इतने सारे गवाह बैठे हैं, क्लास बहुत अच्छी रहेगी, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ अगर आप अपने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पर जाओगे, जहां से आपको लिंक मिला था, वहां पे हर चीज डिस्क्राइब है डिस्क्रिप्शन में कि मैथ का कंटेंट कहाँ मिलेगा, केमिस्ट्री का कहाँ मिलेगा, फिजिक्स का कहाँ मिलेगा। उसको कंटेंट को कोशिश करो, गो थ्रू करो और गो हेड। ठीक है जी, चले। यस मैम। यस मैम। अभी तक थोड़ा सा देखो, आप सबको लग रहा है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा सप्लीमेंट्री वो सब किया था, उसमें उनको तो फॉर्मूलाज को अब आते हैं, उनको तो याद नहीं करना ना। नो मैम। उनको तो याद करने की जरूरत नहीं है ना। बेसिकली आपको याद यहाँ से करना है, जो 10th वाला है वो भी याद है, क्या कहते हो? यस मैम। तो आपको करना है कि साइन ए प्लस माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? साइन ए कॉस बी cos प्लस प्लस माइनस माइनस, अपनी अपनी नोटबुक पे साथ लिखो, कॉस ए साइन बी, तभी चीजें याद होंगी। सेकंड फॉर्मूला आप लोगों ने किया था कॉस ए प्लस माइनस बी, यानी कि आपके पास बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, यही किया था। फिर आप लोगों ने थर्ड फॉर्मूला किया टेन ए प्लस माइनस बी का, तो ये आपके पास बना था टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और अगर माइनस का लगाना होता तो आपके पास यहाँ माइनस या प्लस आ जाता। इसी में हमने करा था कि अगर टेन 45 प्लस ए करना हो या माइनस करना हो तो 1 प्लस माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस प्लस टेन ए। क्लियर है? यहाँ तक फॉर्मूलाज किए थे 2 दिन पहले। फिर कल आप लोगों ने नेक्स्ट किया था ए एंड बी फॉर्मूले, याद आया? यस मैम अपॉन 2 साइन ए कॉस बी, तो किसके बराबर था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है जी। फिर दूसरा फॉर्मूला किया था 2 कॉस ए साइन बी, उसमें आप लोगों ने करा था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, याद आया? फिर 2 कॉस ए कॉस बी, क्या कहते हो, क्या बना था? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यस मैम। ठीक है जी। फिर आप लोगों ने पढ़ा था 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सिल्की सोच रही है, अरे मैडम अपना दिमाग ही दे दो थोड़ा सा। क्यों सिल्की? ये तो मैं भी सोच रही मैम। मैम 1-2% सबको दे दो। ऐसा थॉट बच्चों के माइंड में आता है जब टीचर इतने फॉर्मूलाज लिखते हैं। टीचर ने इतना रट्टा लगा रखा है, क्यों? फिर सी एंड डी फॉर्मूले किए मैम थे, तो रट्टे लग गए हैं साइन सारे। सी प्लस साइन डी। देखो ध्यान से देखो, मैं इसीलिए इकट्ठे लिख रही हूँ आप लोगों को पता चले। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर आप लोगों ने किया साइन सी माइनस साइन डी, तो आप लोगों के पास बना 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर आप लोगों के पास बना कॉस सी प्लस कॉस डी, तो आपके पास बना 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्यों प्रभाष बाबू, क्या सोच रहे हो? कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। क्यों जी पारुल? तो बस इतनी सी बात है, देखो इतने से फॉर्मूले थे। मैम ये ऐसा, मैम हम सब यही सोच रहे हैं कब हो गया। ये इतने से फॉर्मूले हैं यश, जो आप लोगों को याद अभी तक के करने थे। सिमरन सिमरन राशि राधे मोहन, तूने कल ये फॉर्मूले 8 फॉर्मूले मिस कर दिए। चल मैंने हाँ, तूने 8 फॉर्मूले मिस कर दिए। अब देखो, अभी फोकसली बात सुनो।
क्या लग रहा है पहले 4 फॉर्मूले आते हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये कब, अब ध्यान से बातें सुनो, ये फॉर्मूला कब लगे? जब मुझे साइन का ऐसा एंगल निकालना था जिसकी वैल्यू नहीं पता थी, तभी लगे थे। या Yes, ma'am. इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखा हुआ तो मैंने उसको कंबाइन करके लिख लिया, तभी यूज हुए होंगे ऐसे फॉर्मूलास। यस मैम। ठीक है, फिर जब मेरे को मल्टीप्लाई में दे रखा था, मुझे एडिशन में लेके जाना था, तो मैंने फॉर्मूलास ये लगाए। मैंने बताया था एक साइन एक कॉज आएगा तो दोनों साइन आएंगे, दोनों कॉज आएंगे तो क्या बनेगा, दोनों कॉज बनेंगे, दोनों साइन आएंगे तो कॉज ही बनेंगे लेकिन माइनस में हो जाएंगे। सेम फंडा यहाँ पे लगा है, दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं है। देखो ध्यान से, ए एंड बी और सी डी की रिकॉग्नाइजेशन कैसे हुई? प्लस से मल्टीप्लाई में जाना था तो सी डी फॉर्मूला लगा और सी डी स्ट्राइक करते पता चल गया एंगल हाफ होंगे। क्लियर है? यस मैम। तो ये इतने से फॉर्मूला, डाउट का। यस मैम। अगर इनको सेट्स में याद करोगे ना तो बात कुछ भी नहीं है, और अगर इनको सिंगल सिंगल अज्यूम करके चलोगे तो बहुत मुश्किल है। मैम हम्म, मेरे जो स्टार्टिंग के 3 से 4 फॉर्मूला है, इसमें आपने प्लस माइनस और दूसरे में माइनस प्लस लिखा हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस है? माइनस प्लस, देख इसका प्लस माइनस का मतलब है जब मैं प्लस लूंगी इसका भी ऊपर का साइन प्लस लूंगी, नीचे का लूंगी इसका भी नीचे का। कॉस के टाइम पे जब प्लस का फॉर्मूला लगाते हैं तो माइनस आता है, माइनस का लगाते हैं तो प्लस आता है। ओके मैम। ठीक है जी, तो बस ये फॉर्मूलाज अगर आते हैं तो आगे चले आगे। मैम Yes. 1 मिनट। अब देखो, अब मेरे पास ना अभी आज की चीजें बड़ी इजी लगेंगी, रिलेट भी कर सकते हैं आप सब लोग। तो कृष्णा, साइन 2a का फॉर्मूला बनाना है। हाँ जी, मैं एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। इसको ना एक हैंडबुक बोलते हैं। अपनी जहाँ पे नोट्स बना रहे हो ना, वहां पे स्टार्टिंग में एक पेज अटैच कर लेना जिसपे सारे फॉर्मूलाज को एक पेज पे लिखना शुरू कर दो। जिससे सारे फॉर्मूलाज कंबाइन हो जाएंगे ना, उसको अपने स्टेपल कर लेना सबसे आगे चैप्टर के। हो गया मैम। उसके बाद कभी भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले आगे। यस मैम। अब मुझे साइन 2a का फॉर्मूला बनाना था। मुझे ये बताओ कि आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आता है? यस मैम। यस मैम। क्या आता था? साइन a कॉस बी प्लस Cos कॉस B, ए साइन। साइन बी। और अगर मैं बोलूं a और b बराबर है तो ये साइन 2a बन जाएगा। तो आपके यस पास मैम। क्या बनेगा? साइन ए कॉस ए साइन ए, इट मीन्स 2 साइन ए कॉस ए। यस तो मैम। ये फॉर्मूलाज ने क्या मैजिक किया कि कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ गई कि मुझे फॉर्मूला बनाना है, देखो एंगल मेरे को क्वेश्चन में डबल दिया होगा, मैं हाफ कर दूंगी। अगर मुझे कहीं 2 साइन ए कॉस ए दिख रहा होगा तो मैं उसको डबल, जैसे मेरे को सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 2 साइन 15 कॉस 15 का इवेल्युएट करो कितना आंसर आएगा। अब मुझे साइन 15 की वैल्यू नहीं पता, कॉस 15 की नहीं पता, लेकिन जब मुझे 2 साइन एंगल जो है और कॉस एंगल जो है वो दोनों सेम मिल गई, ये दोनों एंगल सेम मिल गए, तो मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक कर गया कि ये तो साइन 2 इंटू एंगल बन जाएगा, यानी कि ये तो साइन 30 के बराबर है और मेरा आंसर 1/2 आ जाएगा। पता चला यूज कहाँ होगा? यस मैम। यस तो सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये जो हाफ एंगल मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूलाज है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इनको दिमाग में रट लो। साइन 2a किसके बराबर होता है? 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो cos 2a का, तो अब Yes, ma'am. cos 2a का फॉर्मूला भी बना सकते हो कि आपके पास अल्टीमेटली क्या बना होगा? cos a cos b माइनस साइन ए साइन b, a और b बराबर है तो cos के रे माइनस साइंस के रे बना होगा। बना Yes, के ma'am. क्लियर है? Ma'am, एक बार ये yes, ma'am. देखो cos a प्लस a अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगी? cos a माइनस साइन ए साइन ए।
Yes, ma'am. यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला 1 हो गया, राइट। अब इसके बाद कॉस 2a का ही फर्दर बनेगा। अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लूं, क्या कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. No, 1 ma'am. माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है? Yes, ma'am. कॉस 2a के। तो आपको पता चल गया कि 2 साइन स्क्वायर ए जो है वो 1 माइनस कॉस 2a के बराबर है, और साइन स्क्वायर ए जो है वो 1 माइनस कॉस 2a बाय 2 के बराबर है। Yes, ma'am. इन द सेम वे आप लोग बना सकते हो कॉस में भी, आप लोग इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा, यानी कि आपके पास 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बना होगा। तो आपके पास 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए के बराबर बना होगा। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। क्या इतनी बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो बच्चा पार्टी, अगर इतनी बात क्लियर हो गई ना, ये मान लो कि ये दो फॉर्मूलाज जो मैंने ड्राइव किए ना, ये एक तरह से जड़ी बूटी है किसी भी, जब आपको ऐसी ट्रिग्नो में प्रॉब्लम आ जाए कि आप निकल नहीं पा रहे हो, ये बस +2 तक साथ नहीं छोड़ेंगे, मैं ये पूछती रहूंगी। आपको याद है क्या कि 1 माइनस कॉस 2a को मैं 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, 1 प्लस कॉस 2a को 2 कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। क्लियर है? इसका मतलब जब 1 प्लस मैम कहीं कॉस थीटा दिखेगा तो इसको मैं सीधा ही लिख सकती हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। एग्री? और अगर कहीं 1 माइनस कॉस थीटा दिखेगा तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखिए 1 प्लस के टाइम पे कॉस कॉस रहा, एंगल हाफ हुआ। 1 माइनस के टाइम पे कॉस साइन बन गया और एंगल हाफ हुआ। क्लियर है? मैम इससे पहले वाला जो था वो भी एक फॉर्मूला था। ये तो फॉर्मूला है ही है ना, इसी से वो सब ड्राइव हुआ है। नहीं मैम, जो इससे पहले मैम वाली स्लाइड पे था। हाँ ये फॉर्मूला है। चीकू जी बोलिए। मैम इससे ये जो आपने ग्रीन वाले में लिखा है कॉस स्क्वायर ए वाला, वो समझा देगा। देखो मैंने कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रखा, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा, यस मैम। और मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बना, और ये यस अल्टीमेटली मैम। कॉस 2a ही तो चल रहा है। यस मैम। ये 1 उधर चला गया, 1 प्लस कॉस 2a किसके बराबर हो गया? 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। देखो अगर मुझे ये बोल दे कि सिंप्लीफाई करना है, मैं आपको सिंपली क्वेश्चन बता रही हूँ, सिंप्लीफाई करना है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा को, क्या आप कर सकते हो? अभी मैंने आपको बताया जब 1 प्लस कॉस दिख जाए तो हाफ एंगल में कितना बनेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ हो 2 गया। स्क्वायर थी। और साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। साइन थीटा cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस एक कॉस कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा आ गया या नहीं? यस मैम। क्या सबको क्लियर हुआ? नो मैम। नो यस? नहीं हुआ तो पूछो। मैम ये साइन, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है ठीक है। क्लियर है? पूछ लो। यस। नया फॉर्मूला कर रहे हो, स्टिल नहीं पता चल रहा, पूछोगे तभी कुछ पता चलेगा ना, अगर कहीं पे फंस रहे हो। मैम एक बार पिछले वाली शीट पे चल गया, फॉर्मूला एक छूट गया लिखना। हाँ जी बोलिए। मैम ये जो साइन स्क्वायर थीटा था, इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा था या फिर 2 साइन थीटा 2 cos थीटा था? किसका बोल रहे हो? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का नहीं है, साइन 2 थीटा का है। हाँ मतलब साइन 2 थीटा। 2 साइन ए कॉस। ओके मैम। हाँ जी चले आगे। हो गया। यस मैम। यस मैम। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? क्या बनेगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
यस ये मैम। कितना बनेगा साइन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यही बना। साइन स्क्वायर कॉस Yes, स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप लोगों को याद आया होगा जब साइन थीटा कॉस थीटा मिलता है, इसके साथ अगर 2 आ जाए तो बात बन जाती है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 अपॉन साइन 2 थीटा बन गया। यस मैम। 2 कोसेकेंड 2 थीटा। तो आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन डी। यस मैम। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक तो बोलो। मैम ठीक है, अब कैसे करेंगे बताओ, क्या सोचा? ये 2 थीटा थोड़ा सा लग रहा है अटपट सा। यस मैम। पहले इसी का सोल्यूशन कर लेते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि मैं ऊपर तो लिख लूं साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा टू साइन कॉस थीटा थीटा। कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में मेरे को अगर मैं लिख भी लूंगी तो प्रॉब्लम करेगा, तो मैं 1 और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को कंबाइन करके क्या लिख सकते बच्चा पार्टी? मैम 2 cos स्क्वायर। वंडरफुल। क्या सबको याद आया? यस मैम। तो क्या कॉमन आया? साइन थीटा। बचा कितना? 1 प्लस 2 कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में भी क्या कॉमन आया? कॉस थीटा। बचा कितना? 1 प्लस 2 कॉस थीटा। क्या सब एग्री हैं? यस मैम tan थीटा। ये पूरा फैक्टरी कट गया तो आपके पास आंसर आया tan थीटा। तो मेरा आंसर ऑप्शन ए आया। क्लियर मैम है? ये cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा बनता है। 1 प्लस कॉस, दो फॉर्मूलास के ना, जब दिखे 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो देगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जब दे 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो क्या देगा? 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ओके यस मैम। मैम। सबको? मैम ये ऊपर कॉस थीटा से क्यों करा है? क्या? मैम ऊपर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया है। नहीं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, अभी तक सिर्फ दो फॉर्मूला से ही डील कर रहे हैं। देखो 2 फॉर्मूलाज आ गए हैं आप लोगों को। क्या यस किसको मैम। बताओ? यस। अब अगला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो खुद ड्राइव कर सकते हो। कर सकते हो, क्या किया होगा? साइन 2a अपॉन कॉस साइन 2b। 2 अपॉन cos 2a। tan a प्लस ए किया होगा, tan का फॉर्मूला आता है tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। यस मैम। तो फॉर्मूला बन गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। बताइए। यस तो मैम। अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया यस मैम। कि अगर मुझे tan 2a को क्या लिख सकती हूँ? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो जैसे tan को लिखा वैसे साइन को भी tan में लिख सकते हैं। देखिए अब इसके, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आएगा तो आपके पास आएगा 2 tan a। अब इसको चेंज कर लो, देखो tan को साइन अपॉन कॉस लिख लो। 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेकंड स्क्वायर के। यस मैम। देखो इसको लिखो ना, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे मेरे पास बन गया सेकंड स्क्वायर ए। दैट मीन्स मेरे पास बना 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एक कॉस से कॉस कट गया। तो बच्चा पार्टी किस किस को पता है जब 2 साइन ए कॉस ए दिखे तो किसके बराबर होता है? 2 sin a cos a। साइन 2a। तो बन गया फॉर्मूला। यस मैम। इन द सेम Yes, वे ना ma'am. tan में बनेगा। देखो cos 2a का tan में लिखना है, तो ये किसके बराबर होता है? cos 2a इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? देखो सोचो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a सबको पता है। यस मैम। क्या मैं 1 की जगह पे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिख सकती हूँ? यस मैम। क्या मैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a नहीं बन गया? यस मैम।
ये तो आता है सबको। यस मैम। आपको 3 फॉर्मूलास, अभी तक आपने 5 फॉर्मूलास किए, मैं फिर से लिख रही हूँ, अब बोलते जाओ जिस जिसको पता है। साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए, cos A, फिर कॉस 2a इसके बराबर किया स्क्वायर माइनस ये साइन 1 प्लस कॉस 2a दिखेगा तो क्या बनेगा 2 कॉस cos square, 1 माइनस कॉस 2a दिखेगा तो क्या बनेगा 2 sin square, 5a। अगर tan 2a दिखेगा तो क्या ब्रेक करेंगे 2 tan tan A upon tan स्क्वायर a। और अगर साइन 2a मिलेगा उसको tan में लिखना हो तो 2 tan a प्लस tan स्क्वायर a। और अगर cos 2a को साइन tan में लिखना हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सबने नोट डाउन कर लिया? क्या किसी का फॉर्मूला पेंडिंग है? no ma'am, क्लियर है? यस ये यहाँ तक के फॉर्मूलाज थे, एक बार गो थ्रू कर लो। सोचो, ये सोचो कि ये फॉर्मूलाज कैसे हैं। ये सारे आप लोग डबल एंगल से हाफ एंगल में जा रहे हो, क्या देख पा रहे? यस मैम। हर फॉर्मूला में आप डबल टू उसका हाफ कर रहे हो, 2a से a में जा रहे हो। क्लियर है कि फॉर्मूलाज कब लगेंगे? चले आगे। यस तो वैसे ही साइन 3a का फॉर्मूला भी होता है। क्या होगा साइन 3a का? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। क्लियर है? किसके बराबर होगा? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। क्लियर? यस मैम cos 3a का देखो, साइन का लिखो यहाँ पे, फिर कंपेयर करो। साइन 3 का क्या था? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। क्लियर है? यस मैम इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 Yes, cos ma'am. क्यूब a माइनस 3 cos a। ये ट्रिपल एंगल से सिंगल एंगल में जा रहा है, 3a से a में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? ओके। यस मैम ओके मैम। वैसे ही tan का फॉर्मूला, तो tan का तो सोच ही सकते हो। क्या आप लोगों ने वो नहीं फॉर्मूला किया था? tan a प्लस b प्लस c का क्या था? तीनों जोड़ दो, tan a प्लस tan b प्लस tan c, फिर माइनस तीनों कर दो, tan a tan b tan c, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, ऐसा ही किया था, tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। एग्री हो? अब ये तीनों बराबर हो गए तो क्या वैल्यूज पुट करके ये आंसर आएगा? सब एग्री है? क्या बना? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्या क्लियर है यहाँ तक? यस मैम yes यस ma'am, मैम। यस मैम तो अब ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। मैम sin 3 और cos 3a की वैल्यूज है। हो गया मैम। ओके, तो देखिए, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो साइन 3 की वैल्यू पुट कर लो, कितनी आएगी? साइन minus 4 sin cube A, प्लस 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, यही था। यस yes मैम ma'am, यस मैम। कौन? cos क्यूब ए माइनस कितना बनेगा? 4 cos क्यूब ए प्लस और साइन 4 cos ए। क्लियर है? तो आपके मैम, पास बनी पॉसिबल ना मैंने 3 cos A था ना मैम। और यस 3, तो आपके पास बना कितना? 3 साइन ए माइनस 3 साइन क्यूब ए, और अपॉन में कितना बना? 3 cos ए माइनस 3 cos क्यूब ए। क्लियर? तो 3 भी साइन भी कॉमन, नीचे से 3 भी कॉस भी कॉमन। एग्री? और आपके पास बचा कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 3 से 3 कट गया, साइन ए अपॉन कॉस ए
और आपके पास कितना बना, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है, क्या कहते हो, एक Yes, कॉस ma'am. एक साइन कट गया, 10 आ गया मैम. कॉट ए 10 कॉट कॉट हो गया मैम. क्लियर है? यस मैम. यस मैम. क्या किसी को यहाँ तक डाउट है? नो मैम. यहाँ तक कोई एक बार सारे फॉर्मूलाज को 5 मिनट लेके अपनी अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो। मैम 1 मिनट इससे पीछे वाला स्लाइड पे जाना. मैम वैसे हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनका इन टोटल करें तो 22 फॉर्मूले हो गए। हाँ जी डन। यस मैम। किसी को भी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम. एवरीवन, एक बच्चा था जिसने आज क्लास पहली बार की थी, डिम्पल। डिम्पल, आपने क्लास फर्स्ट टाइम की ना ज्वाइन, आपको कुछ समझ आया? यस मैम। मैम फॉर्मूलाज तो नोट कर लिए, इनको याद कर लूंगी। याद नहीं, सारी रिकॉर्डिंग देखना, देन ओनली यू विल फाइंड इट इजी। अदरवाइज तो ऐसा लगेगा कि मैडम ने इतनी मुश्किल ट्रिग्नो करा दी, भाग जाओगे आप फिर। चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं आगे बढ़ने से पहले, क्या कहते हो? यस मैम. अल्टीमेटली दैट वुड वर्क। चलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वर्कआउट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी, टेक योर टाइम, उनको थोड़ा सा सॉल्व करना। फिर मेरे को ये भी पता चलेगा कि जो बच्चे बोलते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि tan 5 थीटा है प्लस tan 3 थीटा है और अपॉन tan 5 थीटा है माइनस tan 3 थीटा है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके पास है secant 8a माइनस 1 अपॉन secant 4a माइनस 1, इसको प्रूव करना है, इज इक्वल्स टू tan 8a अपॉन tan 2a। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये कर लिए नोट? यस मैम। यस मैम। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि 2 tan अल्फा जो है वो 3 tan बीटा के बराबर है और आपको वैल्यू निकालनी है tan अल्फा माइनस बीटा। जो प्रूव करना है वो है साइन 2 बीटा अपॉन 5 माइनस कॉस 2 बीटा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन आपके पास है कि अगर साइन ए जो है वो 1/2 एक्स प्लस 1/x के बराबर है, तो आप साइन 3a प्लस 1/2 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को प्रूफ कर दो कि वो 0 है। क्लियर है? पहले इतने क्वेश्चन करेंगे, एक और Yes, क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। मैम 1 मिनट इससे पीछे एक सेकंड में जा रही हूँ, वापस जाऊंगी। कॉस स्क्वायर, ताकि जब भी आप कोई भी बुक ओपन करो तो आपको ये ना लगे कि हमें ऐसा नहीं किया, हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे, ठीक है? तो चलिए यहाँ से शुरू होते हैं आपके क्वेश्चन, स्टार्ट कीजिए फटाफट।
Yes, my dear friends. क्या नहीं हो रहे? हाँ जी, क्या कहते हो? देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास था बच्चा बाटी tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, यही था, अपॉन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए। यस मैम। अब देखो, अगर आपको ये सोचना है कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा लूं तो क्या फायदा, 5 का तो पता नहीं, क्या कहते हो? मैम 3 के जगह पे 5 रख देंगे। हम इन ऐसे सबको चेंज कर देंगे साइन कॉस में। हाँ बिल्कुल, ही इज करेक्ट। साइन कोस में चेंज करोगे तो देखो, मैं सिंपल सा लिख रही हूँ कि मेरे पास साइन 5 थीटा आएगा अपॉन कॉस आएगा, तो एलसीएम लेके साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा कॉस 5 इंटू 5 थीटा। इन हम द नीचे भी यही होगा। डिनोमिनेटर में आपके पास साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा। क्या सब एग्री हैं? यस मैम, मेरा भी यही आया अभी तक। ठीक है जी। अब तो फिर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी दिख गया, तो क्या बना होगा? साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा नहीं बना होगा यस मैम। अपॉन साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा बना होगा, यस मैम। तो साइन 8 थीटा बना अपॉन साइन 2 थीटा। क्या यहाँ तक समझ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो फिर साइन 8 थीटा को 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा लिख सकती हूँ। फिर साइन 4 थीटा को 2 इंटू 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा लिख सकती हूँ। बताओ, किसी को डाउट है यहाँ तक? साइन 2 थीटा कैंसिल हो तो मेरा आंसर 4 कॉस 2 थीटा, बेटा वेट 4 थीटा। अब बताओ क्या डाउट है? मैम इससे जो मैम ये 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा अपॉन sin 2 थीटा वाला आवाज क्लियर नहीं है, ध्यान से देखो। 8 को हाफ एंगल में लिखा, 8 को हाफ एंगल में लिखा, फिर साइन 4 थीटा को फिर हाफ एंगल में लिखा, तो साइन 2 थीटा कट गया। बताइए क्या मैम थर्ड लास्ट स्टेप से समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? बताओ। मैम ये 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा कैसे बना? 8 थीटा को हाफ में लिखा ना, साइन 2a होता, तो 8 को मैंने लिखा 2 इंटू 4 थीटा। यस मैम। ओके मैम। डिनोमिनेटर के हिसाब से चल रहे हैं ना? मैम एक बार फिर से बता दो। देखिए, सबसे पहले आपने साइन कॉस में चेंज किया, एलसीएम ले लिया, जो भी एलसीएम आया था वो दोनों का सेम आया, वो कट गया। यहाँ तक एग्री हो? यस मैम। फिर आप लोगों को साइन है कॉस भी कॉस है साइन भी दिखा, तो मैंने कंबाइन करके लिख दिया, क्योंकि याद है मैंने सबको बोला था कि जब बड़ी इलेबोरेटेड सी फॉर्म हो उसको कंबाइन करना हो तब ये फॉर्मूलाज काम आते हैं। यस मैम। तो अब साइन 8 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा में आ गए। यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। 8 थीटा को हाफ में जा सकते हो लेके, क्योंकि मुझे दिखा 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, यानी कि मैं 2 तक जा सकती हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। यस मैम। तो मैं वही 2 बार फॉर्मूला लगा के गई। ठीक है मैम। अब देखो इसके बारे में, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, आपने इसको सबने लिखा होगा 1 माइनस कॉस 8a अपॉन कॉस 8a इंटू
आपके पास बना होगा 1 माइनस कॉस 4a और ऊपर चला गया होगा कॉस 4a। क्या एग्री हो? यस मैम। तो मैंने Yes, ma'am. सिखाई थी जब 1 माइनस कॉस दिखे तो फटाफट फॉर्मूला लग जाता है। तो 2 साइन स्क्वायर 8a का लगा होगा Yes, ma'am. अपॉन कॉस 8a बन गया होगा इनटू ये कितना बना कॉस 4a, ये इसको कोई चेंज नहीं कर सकते। तो नीचे आपके पास 2 साइन स्क्वायर 2a बन गया। एग्री? Yes, ma'am. क्लियर है? यस मैम। अब क्या सोच पा रहे हो? अब मैम 2 से 2 कटेगा। चलो 2 से 2 कटेगा। Ma'am, एक साइन और कॉस तो इकट्ठे बन जाएंगे 8। यस मैम। तो इसको मैं फर्दर लिख लूं कि एक साइन 8a अपॉन कॉस 8 तो भाई इकट्ठे हो गए, इनको कोई नहीं छेड़ सकता क्योंकि आंसर में भी मुझे 8a चाहिए था। इनटू एक साइन बचा, क्या उसको मैं 2 साइन 4a कॉस 4a लिख लूं और इनटू एक Yes, कॉस ma'am. आपके पास ऑलरेडी पड़ा था। डिनोमिनेटर में आपके पास साइन स्क्वायर 2a है, यानी कि मेरे को इसको फर्दर ब्रेक करना होगा। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो आपके पास ये तो बन गया tan 8a इनटू मेरे पास क्या बना 2 इंटू 4 और साइन sin 2a कॉस cos 2a cos 4a। कॉस 4a का स्क्वायर है ना, और डिनोमिनेटर में साइन Sin। 2a, मैम एक कट जाएगा यार। साइन भी कट गया तो साइन अपॉन कॉस फिर tan 2a बन गया। लेकिन ये कॉस कैसे बना मेरे पास? ये उल्टा पुल्टा कुछ आया कहीं से। मैम इसको भी तो ऐसे लिखेंगे cos 2a। क्या हमारा सही चला था क्वेश्चन? जो डिनोमिनेटर था वो कहाँ जाना था? वो ऊपर ही जाना था ना। जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर ही जाना था। यस मैम समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया जी? मैम 1 माइनस कॉस 4a को आपने 2 साइन स्क्वायर 2a क्यों लिखा है, मतलब 4a क्यों नहीं लिखा? अरे हाँ, ये देखो गलती देखो किसी ने नहीं पकड़ी। ये 1 माइनस कॉस 8a को 4a नहीं लिखना था। बताओ गलत हुआ? हमने उसको सेम Yes, ma'am. दिया इसीलिए आपका एक बच रहा था। अब चलो, तो आपके पास इतनी ब्रेकअप कैसे होती? ओ माय गॉड। अब देखो आपके पास, अब ध्यान से देखना, साइन 4a है, एक cos 4a है, ठीक है। अगर ये 2 भी ना काटूं तो शायद आपका काफी सॉर्टेड हो जाए, ठीक है। 2 इसके साथ लगा दिया और एक साइन 4a बच गया। क्या इतना लिख सकती हूँ? वैसे ही डिनोमिनेटर में आपके पास cos 8a है, 2 साइन स्क्वायर 2a। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो आप लोगों ने पहले एलसीएम लिया cos में और ये फॉर्मूला यहाँ तक बन गया। Yes, ma'am. उसके बाद हमने क्या किया, हमने 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर a होता है। Yes, यहाँ ma'am. पे 8a था, 4a बन गया और डिनोमिनेटर में 4a था सिल्की, 2a बन गया। क्लियर है? यस Yes, ma'am. अब आपने क्या किया, 2 साइन 4a कॉस 4a को इकट्ठा लिख लिया और एक साइन 4a बना लिया। क्लियर है? थोड़ा Yes, ma'am. तो ये फॉर्मूला बनेगा और ये आपको क्या देगा? साइन 8a देगा। Yes, ma'am. और तो साइन 8a और कॉस 8a कंबाइन करके आपको क्या दे देंगे? Tan 80. tan 8a। तो tan 8a सबके पास बन गया इनटू यस मैम। साइन 4a को स्प्लिट किया 2 साइन 2a cos 2a में। एग्री? और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 साइन 2a साइन 2a, दो पड़े हैं, 2 से 2 भी कट गया, साइन 2a से साइन 2 भी। तो डिनोमिनेटर में अगर सोचो साइन अपॉन cos tan बना, जाने के आपके पास आंसर tan 8a अपॉन tan 2a बना। क्या देखो? अब देखो कोई डाउट है?
नो मैम। नो मैम। सबको क्लियर है? सोच लो, टेक योर टाइम, 2-3 मिनट ले लो फिर बताना। मैम ये 10 2a तो ऊपर आएगा ना? डिनोमिनेटर में आएगा, साइन डिनोमिनेटर में पड़ा है ना, ऊपर तो कॉट जाएगा बन के। मैम कॉट भी लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में? कॉट लिख सकते हो, प्रूफ 10 8 अपॉन 10 2a करना था ना, इसलिए कर दिया। मैम यहाँ पे ये कॉस अपॉन साइन है तो वो तो फिर उल्टा बनेगा ना। कॉस अपॉन साइन कॉट बना, अगर डिनोमिनेटर में सोचोगे तो 10 बनेगा ना। हाँ जी, क्लियर है? क्या कोई डाउट यहाँ तक है? बोलिए। यस मैम। चले आगे। यस मैम। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। यस मैम। तो क्या सोचा? क्वेश्चन जो है वो आपको बोल रहा है 10 अल्फा माइनस बीटा के लिए सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा है कि जो 10 अल्फा की वैल्यू होगी वो 3/2 10 बीटा के बराबर हो जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। एग्री? यस मैम। तो 10 अल्फा की वैल्यू अगर पुट करोगे 3/2 10 बीटा माइनस 10 बीटा, राइट, अपॉन 1 प्लस 3/2 10 स्क्वायर बीटा बनेगा या नहीं बनेगा? यस मैम। 3/2 एक माइनस किया तो 1/2 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 3/2 10 स्क्वायर बीटा बनेगा बच्चा पार्टी। अगर एलसीएम लूंगी तो 10 बीटा अपॉन 2 प्लस 3 10 स्क्वायर बीटा बनेगा। एग्री यहाँ तक? क्या किसी को डाउट है? मैम यहाँ मैम जो जैसे आपने ग्रीन से लिखा है वहां से समझा दीजिए, यहाँ से नीचे देखिए, से। मैंने इसका फॉर्मूला लगाया है, ये ठीक है। यस मैम। उसके बाद मैंने जो 10 अल्फा की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी। ये ओके मैम, समझ आ गया। सॉल्व किया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम 10 बीटा कट जाएगा ना मैम? कैसे कटेगा बेटा? ये प्लस में और ये माइनस में। क्या? मैम ये वाला प्लस में 10 बीटा है, ये माइनस में वो 3 उसके बाई साथ 2 के 2 बाद। बाई 2 भी है ना मल्टीप्लाई में। ओके। अब देखो, आपको आंसर किस में चाहिए, ध्यान से देखो। साइन में चाहिए तो आप यस मैम। इसमें चेंज कर दो, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। क्या कहते हो? यस मैम। मैम क्लियर? आगे मैम। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। जब एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर में तो एक कॉस स्क्वायर बीटा ऊपर आएगा, कट जाएगा, तो आपके पास साइन बीटा कॉस बीटा बनेगा, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा बनेगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस मैम। मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो कह रहे हैं वो समझ पा रहे हो? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, ऊपर तो साइन 2 बीटा मेरे को दिख रहा है, मैं बना लूंगी। क्या कहते हो? ऊपर का तो दिख रहा है ना, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, माय डियर स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास ये जो है वो साइन 2 बीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर बीटा बनेगा। क्या कहते हो?
यस मैम। मैम हम साइन स्क्वायर बीटा को चेंज कर देंगे कॉस में। तो साइन 2 बीटा, ठीक है। अब इसी को, अब मेरे को क्या चाहिए, 5 भी चाहिए। जाने कि अगर मैं ये बोलूं 5 कॉमन निकाल के कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा किया, तो कौन कौन एग्री है कि एक साइन स्क्वायर बीटा बाहर पड़ा था और मैंने कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कर दिया। किस किस को स्टेप समझा गया? मैम एक बार येलो से समझा दो जो आपने येलो से करा है। येलो से मैंने ये किया कि साइन 2 बीटा बनाना है, यानी कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है मैम। तो साइन 2 बीटा बना। अब मेरे को 5 चाहिए, देखो 5 बनाना है। तो मैंने क्या किया, 5 बनाने के लिए 5 4 कॉस था, 5 साइन तो था, एक कॉस के बीटा ऐड कर दिया, कॉस के बीटा माइनस कर दिया, ठीक है मैम। तो ये 1 होता है। यस यस मैम। तो आप सबको पता चल गया कि ये साइन 2 बीटा हो गया, नीचे 5 हो गया, और ये माइनस कॉस 2 बीटा का फॉर्मूला बन गया, और जो चाहिए था वो प्रूव हो गया। यस मैम। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे, यस मैम। बोलो। डन। अच्छा, एक चीज अब और, अगर मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो, सपोज m है, तो मुझे अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी हो ना, तो m क्यूब माइनस 3m के बराबर होती है। ये ड्राइव करके देख लेना, शॉर्टकट बनेगा। कर लोगे ड्राइव अपने आप? यस मैम। ठीक है जी, ये शॉर्टकट माइंड में रहेगा। तो यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी बनी? 2 साइन बनी ना। यस मैम। यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू 2 साइन बनी, सबके पास या नहीं? यस मैम। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास 8 साइन क्यूब a माइनस, हाँ जी, 6 साइन 3 इंटू 2 मतलब 6 साइन ए बनेगी। और इसके बाहर 1/2 है समीर, तो आपके पास ये 4 साइन क्यूब a माइनस 3 साइन ए बना या नहीं बना? और ये किसकी वैल्यू होती है? ये Yes, ma'am. माइनस की वैल्यू है। इसमें साइन करो बेटा, म्यूट कर लो। तो ये 0 आंसर आ गया। बताओ, इतना लेंथी क्वेश्चन था, एक स्टेप में कर लिया। अब बताओ। मैम एक बार फिर से बताओ। ये शॉर्टकट पता चल गया तो मैंने बताया कि अगर मुझे x प्लस 1/x दे रखा है, तो x क्यूब प्लस 1, देखो लॉजिकली तो आप क्या करोगे, आप इसका फॉर्मूला लगाओगे ना। यस मैम। यस तो मैम। मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होगा आईटी में। यस मैम। सिंपली x प्लस 1/x दे रखा है, तो मैं क्या करूंगी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो m क्यूब माइनस 3m। और अगर मुझे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना होता तो x क्यूब प्लस 3m कर लेती। क्लियर है? अब आपने ये बोलो। मैम ये जो आपने अभी अभी लिखा ये दोबारा बताना। अगर मुझे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना था तो m क्यूब माइनस 3m। अगर मुझे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है तो m क्यूब प्लस 3m हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। तो आपने इसी फॉर्मूला को यूज करके देखो, एक स्टेप में लिख लिया कि इसकी वैल्यू 2 साइन है, तो 1/2 बाहर वाला बाहर है, इसकी वैल्यू 8 साइन क्यूब है माइनस 6 साइन है बनी सबके पास। यस मैम। यस मैम। और इसको डिवाइड किया तो 4 साइन क्यूब है माइनस 3 साइन है बना सनक। और Yes, ये ma'am. ये ऊपर फॉर्मूला कंपेयर करो, ये माइनस का साइन 3 है जो आपके पास बना,
ये साइन 3 ये पॉजिटिव वाला था, तो प्लस में से माइनस किया 0 आएगा। यस मैम। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। तो दिस वाज द ट्रिक, मतलब कहीं अवेलेबल नहीं होता है, ये बाय प्रैक्टिस आ जाता है। जैसे हम कई बच्चों को कंपटीशन की प्रिपरेशन करवाते हैं ना बैंकिंग के लिए, तो हम उन्हें ये शॉर्टकट्स बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहां पे तो लिखने का टाइम नहीं होता, बहुत क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है जी, तो चले आगे। यस मैम। अगला क्वेश्चन विजिबल है। यहाँ पे आप लोगों की नॉलेज वर्क करेगी, जो मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको सिखाया था, याद है? ये ऐसा क्वेश्चन सेम किया था, बस केयर नहीं थे उसमें। क्या था? ये लास्ट वाले पे 7π/8 है, ठीक है जी। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों का सम कितना बन रहा है? 8। हम 8 और इन दोनों का सम कितना बन 8 यस मैम। तो कुछ दिखा? जाने कि अगर मैं पहले वाले cos के π/8 और cos के 3π/8 को छेड़ू ही नहीं, भाई जहां पड़ा रहे, मैं बोलते हैं ना क्लेशी इंसान, इसको नहीं छेड़ना, तो ये मेरे पास cos स्क्वायर क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस 3π/8 लिख सकती हूँ, और इसको मैं cos स्क्वायर पाई माइनस π/8 लिख सकती हूँ। बताओ। यस मैम। तो cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8, क्योंकि ये माइनस का होना था लेकिन स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, तो दोनों के आगे 2 लग जाएगा। छोड़ दो स्टेप बीच में। यस मैम। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो भाई बोल दो, बाद में नहीं कहना मेरे को। मेरे को दोबारा समझा देना। देखो मैंने इसको एज इट इज लिखा, इसको एज इट इज लिखा, इसको पाई में से माइनस करके लिख दिया, इसको भी पाई में से। कोई डाउट यहाँ तक? नो। फिर आपको पता है कि cos पाई माइनस एक्स जो है वो माइनस cos x होता है, ये हमने किया था। यस यस मैम। मैम। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो ये प्लस ही बनेगा। हम्म। तो मेरे पास ऑलरेडी cos π/8 ट्वाइस हो गया, cos 3π/8 पड़ा था तो ट्वाइस हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। तो 2 कॉमन, cos स्क्वायर 8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब इनमें कोई रिलेशन नहीं है। हाँ बोलो समीर। मैम सेकंड लाइन में ये 5π/8 का आपने पाई माइनस 3π/8 लिखा है, इसमें क्या? क्या इसमें क्या, वो 5π/8 ही है। कैसे? माइनस करके देखो समीर। सॉल्व करो ना। ट्रिग्नोमेट्रिक वो रेशियोज लगाई है ना जो हमने करी थी, यस मैम। कन्वर्जन वाली। अब देखो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दिख रहा है? और मुझे π/8 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अगर π/4 पता होता तो मेरे को वैल्यू पता थी। यस मैम। तो क्या आप लोग इस स्टेप को भी अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि अगर आपको दिख गया तो इस स्टेप को भी अगर मैं छोड़ दूं, तो क्या आप लोग सीधा से ये सोच पा रहे हो कि ये वाला जो है ये मेरे पास 1 प्लस cos π/4 बनेगा और ये मेरे पास 1 प्लस cos 3π/4 बनेगा? क्या एग्री हो? यस मैम। यस मैम। क्योंकि अगर a मेरे पास π/8 है तो 2a मेरे पास π/4 होगा ना। यस मैम। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। तो मेरे पास आंसर कितना, 2 आ गया। जस्ट हैव अ लुक, अगर किसी को डाउट है तो पूछो। क्योंकि अभी आपको ऐसा इसलिए लग रहा है, आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब सारे फॉर्मूलाज कंबाइन होने शुरू हो गए हैं, सारे ट्रिग्नो होने शुरू हो गए। π/4 की वैल्यू 1 होती है। हाँ जी, cos π/4 मींस 45 डिग्री।
क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है तो बोलो बच्चा पार्टी। छपा दिमाग में? मैम cos पाई बाय 4 की वैल्यू शायद से 1/√2 होगी ना? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं √2 1/√2 और इसकी -1/√2। वही तो मैम मैंने पूछी थी cos पाई बाय 4 की वैल्यू। मैंने उसी पे चली गई कि tan चल रहा है मेरे माइंड। तो 1/√2 होगी, इसकी -1/√2 होगी। क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक सोच लो, टेक योर टाइम, अपनी अपनी नोटबुक इधर उधर उछाल के देख लो, समझ आ गया? हाँ जी, डन। यस मैम। यस मैम। किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो बोलिए। नो मैम। बढ़े आगे? यस मैम। ठीक है। ठीक, यही वही फॉर्मूला था जो आपको ऑलरेडी आते हैं, सोच के देखो। मैंने बताया ना कि बस अगर डिवाइड। साइन थीटा को लिखना हो हाफ एंगल में, 2 sin थीटा बाय 2 कर दोगे, cos थीटा बाय 2 कर दोगे। और अगर यही मेरे को sin थीटा बाय 2 को लिखना हो हाफ एंगल में अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, तो 2 sin थीटा बाय 4 cos थीटा बाय 4 कर सकते हो सब लोग। यस मैम। इन द सेम वे अगर cos थीटा को लिखना होगा तो क्या लिखूंगी, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट? तो 1 माइनस cos थीटा को लिखना होगा तो क्या लिखूंगी, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर 1 प्लस cos थीटा को लिखना होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। परफेक्ट हो गए? यस मैम। छप गए दिमाग में ये लोग, यही बना दिए इन्होंने, बताओ। ये तो हमें आ गए है ना मैम, ऐसे ही बना दिए, ये तो हमें आते हैं। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना हो तो क्या छपेगा दिमाग में, मतलब मैं तो इसी चीजों को देखूंगी। 1 माइनस कॉज मिल रहा है, 1 प्लस कॉज मिल रहा है भाई, यस मैम आइडेंटिटी लगा देंगे फिर। तो मेरे पास बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इतना थोड़ी चीकू वेट करूंगी। और ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्यों भाई समीर कनक? तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, क्या कहते हो? तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉमन आएगा, नीचे 2 cos थीटा बाय 2 सबके पास कॉमन आएगा, ऊपर बचेगा sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2, और नीचे बचेगा cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। क्या कहते हो? ये यस मैम। ये तो tan थीटा बाय 2 आंसर बन गया। क्लियर है यस मैम। सबको? यस मैम क्लियर है। इसको मैम इस चैप्टर में और कितने फॉर्मूले रह गए हैं? खत्म हो गए। खत्म। और क्या, आज आज शुक्रवार है, आज अपने शुक्र शुक्र कर दिया। मैम 24 फॉर्मूला। अच्छा, कल ना आप लोगों की रिवीजन क्लास होगी। मैम एक्स्ट्रा क्लासेस में मतलब कि मतलब इसमें जो आपका टेस्ट का सिलेबस है, कोई डाउट है, वो सब डिस्कस होंगे। और आपकी रिवीजन क्लास होगी 5:30 से 7। मैथ्स की? हाँ, मतलब सारे सब्जेक्ट्स की होंगी। लिंक्स आ जाएंगे, 2 बजे से क्लासेस शुरू होंगी कल, जैसे 2 से 3:30 बजे तक। फिर 3:45 से नेक्स्ट क्लास होगी, फिर 5:30 से 7 मैथ्स की होगी। उसके बाद नहीं होगी, लेट इवनिंग क्लास नहीं होगी कल।
ओके आपने मैम। कौन से चैप्टर करवा दिए? ओके मैम। चैप्टर इससे पहले वाले एनसीईआरटी ओपन करो, सारे हो गए। मैम फर्स्ट चैप्टर ही तो है। क्या? मैम ये तो सेकंड चैप्टर ही है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड चैप्टर है। मैम हमारी बुक में तो मैट्रिक्स थर्ड है। कौन सा फर्स्ट थर्ड है? मैम मैट्रिक्स। आप कौन सी क्लास में हो डिम्पल? मैम 12th। +1 और +2? मैम क्या? आप +1 में हो या +2 में हो? डिम्पल आप 11th में हो या 12th में हो? मैम 12th में। मैम 12th। डिम्पल आप मेरे को अपना व्हाट्सएप से जिससे मैंने रिमाइंडर भेजा था ना, वो मैसेज करो, अपना स्टूडेंट आईडी और सब कुछ। ये 11th का बैच है। ठीक है डिम्पल, आप मुझे मैसेज करो। मैम आप मुझे मैसेज करो, मैं आपका ग्रुप चेंज करवाती हूँ। मैम आपका फोन नंबर कौन सा है? जिससे मैंने रिमाइंडर भेजा था, ज्वाइन द क्लास। ओके मैम। ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, चले आगे, थके तो नहीं? नो नहीं मैम। मैं ठीक है। अब देखो कि अगर मुझे ये वैल्यूज निकालनी हो, अब मेरे को 22.5 की निकालनी है, तो अब ये फॉर्मूलाज कैसे मैजिक करेंगे? सपोज करो मुझे 10 मैम 22.5, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। इसकी ऐसे नहीं बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे 10 45 डिग्री का फॉर्मूला लिखना होगा, जो किसके बराबर होगा? 2 10 22.5 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 22.5। क्या सब एग्री है? यस यस मैम। ठीक है जी। और मान लो कि ये t के बराबर है, तो 1 इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होगा। यस मैम। 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t होगा। तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा या नहीं? यस Yes. मैम। यस मैम। अभी से इसको सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला? Yes. मैम 2 आंसर आएंगे फिर तो। क्या? 2 आंसर आएंगे ना, मिड पॉइंट से करेंगे तो। मिडिल टर्म तो स्प्लिट होगी नहीं, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगेगा। -2 प्लस -2 √2 अपॉन 2 बनेगा। तो -1 प्लस √2 बनेगा। तो आपकी दो वैल्यूज पॉसिबल हो पाएंगी, या तो √2 -1 या फिर √2 -1। क्लियर है? अब सोचो, Yes. अब सोचो ध्यान से। 10 22.5 डिग्री जो है वो 0 से 90 के बीच में है, तो वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, मैम पॉजिटिव होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। यस मैम। यस मैम। तो therefore इसका आंसर √2 -1 आ जाएगा। क्या बात क्लियर हुई कि कैसे निकालना है? मैम आपने डिराइव किया है? क्या? आपने ये वैल्यू डिराइव की है अभी? हाँ मैंने ड्राइव की है। ओके मैम। क्लियर है जी? यस मैम। अगर ये 67.5 निकालना होता तो 90 माइनस कर लेते। बताओ, अगर मुझे 10 क्या निकालना है? 67.5, तो मैं इसको 10 90 माइनस 22.5 लिखूंगी, तो ये कॉट बन जाएगा 22.5। दैट मीन्स 1 अपॉन 22.5। तो मेरे पास 1 अपॉन √2 -1 आएगा। रैशनलाइज कर दूंगी, क्या कहते हो? यस मैम। √2 + 1 आ जाएगा। क्लियर है? ये सिंपल सा मेथड है, इसको उलझा जितना मर्जी लो। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ये कुछ 1872 की रेशियोज होती हैं, और इन पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इनके वैल्यूज ही हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है?
अब ये यस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ये आपकी ना एनसीईआरटी में भी कहीं लिखा होगा आपको। इसको करने के लिए वही सबसे पहले अंदर वाला रूट सॉल्व करो। 2 कॉमन लोगे, 1 प्लस कॉस 8 थीटा बनेगा सबके पास। यस मैम। तो ये 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा देगा या नहीं? यस मैम तो रूट, जब ये रूट में है तो ये रूट से निकल के 2 cos 4 थीटा आएगा, इसके साथ 2 आगे ऐड है, फिर रूट है, तो इसको Plus two. सॉल्व करने के लिए 2 कॉमन 1 प्लस cos 4 थीटा, क्या कहते हैं? 2। तो इसमें फिर 2 cos 2 थीटा यस मैम, फिर ये और इसके अंदर फिर रूट 2 प्लस है। क्लियर? क्या बात क्लियर हुई? यस मैम मैम 2 cos थीटा आएगा आंसर डी यस ऑप्शन। मैम। तो ये 4 2 कॉमन आएगा, 4 बना तो 2 cos थीटा आंसर आएगा सबके पास, दैट मींस डी। क्या बात सबको क्लियर है? किसी को भी Yes, यहाँ ma'am. तक? तो ये मतलब बेसिकली आपका मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स की बात थी जो हमने डिस्कस किया। अगर अभी किसी का कोई डाउट है इसमें से तो आप पूछ सकते हो। टेक योर टाइम।